महिलाओं के लिए जो टेस्ट करा लो सुप्रीम कोर्ट के अंडर, और हमारा जो 7 लड़कियां हैं उनका करवा लो, और जो भी गलत होगा उसको चाहे उसी दिन फांसी दे देना, नार्को टेस्ट करा लो। और रही सबूत की बात, वो हमें जिसको देना था वो दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारा केस लिया था तो उन्होंने ये बोला था कि बहुत ही बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं और हमने ये केस ले लिया है। तो जहां हमने सबूत देने थे वहां दे दिए, अब है कि नार्को टेस्ट करा लो, सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टाटा मोटर्स हमें 5 साल से सपोर्ट कर रही है रेसलिंग को। आप लोगों के माध्यम से मैं रतन टाटा जी से अनुरोध करती हूँ कि रेसलिंग में जो उन्होंने पैसा दिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए, रेसलिंग को कितना आगे लेके जा सकते हैं उसके लिए, तो एक जो भी है वो उनको देखना चाहिए कि क्या खिलाड़ियों तक वो चीज़ पहुंची है कि नहीं पहुंची है। उनको वो जानकारी रेसलिंग फेडरेशन से लेनी चाहिए कि जो उन्होंने पैसा दिया है खिलाड़ियों के आगे बढ़ाने के लिए, उनके भले के लिए, या जो भी ओलंपिक स्पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो जो उन्होंने पैसा दिया है वो सही जगह पे डाइल्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। पक्ष में 2-3 हमारे रेसलिंग के कोच बोल रहे हैं जिन पे रेप का केस है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, जो खुद वो केस है। अभी उनका एक कोच का तो अभी 30,000 रिकॉर्ड में जो महावीर बिश्नोई प्रसाद हैं, एक नरेश कुमार है जो बोल रहे हैं, उन पे खुद रेप का केस है, वो अभी जेल से छूट के आए हैं। वो लोग उनका पक्ष लेके बोल रहे कि भाई नेताजी ठीक है, आपके नेताजी आप जैसे ही हैं, जैसे आप जेल से आए हैं ऐसे अब उनकी बारी आई हुई है। तो मैं आपसे वो यही चीज़ बोलूँगा कि आप सही का साथ दीजिए, ना कि गलत का। ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और ये सही और गलत की लड़ाई है। अगर आज हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाए तो आने वाला भविष्य हमारे लिए बड़ा बुरा होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे सब बोल रहे हैं अब क्यों आवाज़ उठा रहे हो। प्रिया रहमानी है, उन्होंने 20 साल बाद अपनी आवाज़ उठाई थी, और जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और हमारा जो देश है, महाभारत रामायण महिलाओं के सम्मान के लिए लिखी गई थी, तो हमारा हक बनता है कि हम आज उठाएं, कल उठाएं, 10 दिन बाद उठाएं, इतना हमें हक है। और हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, तो हमने ठीक समझा तो हमने आवाज़ उठाई है। अभी आज ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगे थे तो उनको जेल जाना पड़ा। तो हमारे देश में एक एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर एलिगेशन लगे, उनको बचाने में सब कुछ लगा हुआ है। हमारे देश में कानून अलग से है क्या अमीर लोगों के लिए, या जो ये राजनीति में लोग उनके लिए अलग कानून है क्या? जो एक राष्ट्रपति था अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप था, उनको जेल हो चुकी इसी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, लेकिन हमारे में एक एमपी को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया। उसको अभी तक उससे पूछताछ तक नहीं की गई है। वो हर तरीके से उनके आईटी सेल खिलाड़ियों को बुला बराबर बताने के लिए लगी हुई है। अगर मैं पूछना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज़ के माध्यम से वो बोल रहे हैं, अगर आपकी बहन बेटियां होती तो आप ये सवाल करते? इसको कभी जाति का रूप दे रहे हो आप, कभी राजनीति मुद्दा बना रहे हो, कभी इसमें स्टेट का बोल रहे हो कि ये स्टेट है, ये स्टेट है। पूरा भारत आज बेटियों के साथ खड़ा है। बस कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो इसको दिखाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि सच्चाई को आप छुपा सकते, दबा नहीं सकते। सच्चाई वो थोड़े दिन बाद लकड़ के आएगी, तो वो ज़रूर इस चीज़ में न्याय मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है, वो बोलते भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। पूरे देशवासियों से एक अपील है, कल हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसान संगठन है, महिला संगठन है या खिलाड़ी हैं, तो कल ब्लैक पट्टी बांध के हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के खिलाफ में। तो आप सब से अनुरोध है कि आप भी प्लीज़ हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। तो कल हम सब ब्लैक पट्टी बांध के और अपना विरोध जताएंगे कि ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि अभी भी हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा भरोसा था, हमें अपने देश की न्यायपालिका पे हमेशा भरोसा रहा है और आज भी भरोसा है, हमेशा भरोसा कायम रहेगा। तो जो भी आज कोर्ट से जो आया है आदेश, तो पुलिस से भी उन्होंने तलब किया है कि आपने क्या किया है, 2 दिन बाद में हियरिंग है। तो एक
चल रहा है प्रोसेस लीगली जो कर पा रहे हैं, और बस एक न्याय की उम्मीद है, हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और जो ब्लैक पट्टी का जो समर्थन, जो विरोध दिखाना चाहते हैं, वो सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग है, उसके बीच में आप इस चीज़ को हमारा समर्थन दे सकते हैं। बिल्कुल, टूर्नामेंट हमने यही अपील की है कि भाई जो कमेटी बनी है वो टूर्नामेंट करवाए, क्योंकि हम पहले से बोलते हैं कि हम खिलाड़ियों का नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए हम धरने पे ज़्यादा खिलाड़ियों को नहीं बुला रहे। लेकिन ब्रजभूषण की तरफ से कोई लेटर निकलता तो उसका हम विरोध करेंगे। वो अगर नेशनल चैंपियनशिप करवा रहा है उसका विरोध हम करेंगे, क्योंकि उन पे ऊपर एलिगेशन लगे हैं। अगर उसके बावजूद वो उस कंपटीशन को करवा रहे हैं तो इसका मतलब जो खेल के अधिकारी है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व हैं। देखिए, हम सरकार से हम तो बार बार विनती कर रहे हैं, आप आइए, न्याय दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। और हमने जो उन्होंने कमेटी बनाया हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका, लेकिन अभी तक तो ब्रजभूषण की तरफ से लेटर निकल रहे थे कि भाई वो नेशनल करवाए। हम तो उनका स्वागत करते हैं, सारे टूर्नामेंट करवाइए, जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, नेशनल चैंपियनशिप है, ट्रायल है, सभी करवाइए, सभी खिलाड़ी। हम इसलिए खिलाड़ियों को यहाँ नहीं लेके आ रहे कि उनकी तैयारियों पे कोई असर ना पड़े। मैं आपको और क्लियरली बता देती हूँ, इसलिए डर रहे हैं क्या, इतने सालों तक जो आवाज दबा रखी थी लड़कियों के साथ में जो शोषण हो रहा है या खिलाड़ियों के साथ में, तो उनको इस चीज़ से घबराहट हो रही होगी शायद कि आज ये आवाज़ कैसे उठ गई, इसलिए हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। आज ये आवाज़ उठी है, उनको समर्थन करना चाहिए, खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना चाहिए, ना कि ऐसे बोल के कि देश की छवि खराब हो रही है, कभी बोल रहे खिलाड़ियों की छवि खराब हो रही है। ये छवि जो दबा रखी थी वो हम ओपनली बोल रहे हैं, उनको हम पे प्राउड होना चाहिए कि खिलाड़ी आए हैं तो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, ना कि हमें ऐसा महसूस करवाएं कि हम गलत हैं। खेल में बहुत सालों तक होता आया है, बहुत सालों बाद ये हिम्मत बनी है कि खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, और ये सिर्फ रेसलिंग में नहीं है, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स में लड़कियां आई हैं, अपनी बातें बता रही है हमें कि हमारे खेल में ऐसे है, हमारे में है ऐसे है। और खेल से अलावा भी जो भी महिलाएं हैं, अदर संगठन में हैं, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो सब आ रहे हैं, सब दुखियां हैं। 99% महिलाओं के साथ में शोषण होता आया है। आज अगर हम बोल रहे हैं तो ये सिर्फ रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसके साथ में गलत हुआ है, जो न्याय की आवाज उठाई है, किसी ने उसको दबा दिया गया है, या कभी उनका केस ही दर्ज नहीं हुआ है, या उनको ही टॉर्चर किया गया है। ये हर उस महिला की लड़ाई है, और हम चाहते हैं जिन महिलाओं के साथ में